क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो गुवज्झायाणं, नमो लोये सौवसारुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड निम्बोसुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। संवर अधिकार के उपसंहार की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। पूरे संवर अधिकार में ही संवर के उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान की ही चर्चा की गई है। अंत में भी उसी भेद विज्ञान की महिमा की जा रही है। भेद विज्ञान से ही शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर होता है। संवर पूर्वक निर्जरा द्वारा पूर्ण कर्मों के अभाव पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति भी होती है और इन सब का आधार भेद विज्ञान है। पिछले 130 नंबर की कलश की भी चर्चा अपन ने की थी, जिसमें कहा था कि ये भेद विज्ञान तब तक भाना है कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। बनारसी दास जी ने इसका भावानुवाद करते समय कहा था कि भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुक्ति न होई, परम ज्योति प्रगट जहां तहां न विकल्प कोई। जहां भेद विज्ञान के आधार से परम ज्योति स्वरूप अर्थात पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उस केवल ज्ञान की प्राप्ति का होना वह भी एक तरह से संपूर्ण कर्मों का संवर है। उसके बाद गिरियापत आश्रव रह जाता है, वो तो नाम मात्र का है, आया और चला गया और वहां कुछ विकल्प नहीं होता, कोई विकल्प नहीं है। और ये जो विकल्प नहीं है ये बात बनारसी दास जी ने पांडे राजमल जी की टीका के आधार से लिया और इसके पहले वाले कलश में उन्होंने कहा था यद्यपि हेय है फिर भी उपादेय है, यानी भेद विज्ञान हेय है फिर भी उपादेय है। वो उसका भी मूल भाव कहाँ से लिया इसकी चर्चा के लिए हम कलश टीका का अंश पढ़ते हुए फिर आगे की कलश की तरफ बढ़ेंगे। अनुशीलन में 134 पेज पर 130 नंबर के कलश का
कलश टीका का अंश दिया हुआ है, पेज नंबर 134 अनुशीलन में से। इस संदर्भ में कलश टीकाकार का निम्नांकित कथन ध्यान देने योग्य है। भावार्थ इस प्रकार है, निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है। भावेत भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया। इसका मतलब क्या? भेद विज्ञान की भावना निरंतर भाना। इसका मतलब क्या? निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है। अरे भेद विज्ञान का तात्पर्य आदरणीय दादा का पद ने तीर्थंकर भगवान महावीर सर्वोदय का अंश पढ़ा था। भेद विज्ञान का अर्थ पर से भिन्नता का ज्ञान मात्र नहीं है। पर में भी पर द्रव्य है, पर द्रव्य के भाव है, यहाँ तक कि उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव है। क्योंकि उनके निमित्त से हो रहे इसलिए उनको भी पर भाव में डाल दिया जाता है। कहते अकेले इतनी ही बात नहीं है, इससे आगे बढ़ करके अपने ही लक्ष्य से प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय, क्योंकि वे भी संवर निर्जर और मोक्ष तत्व है, जीव तत्व नहीं है। इसलिए उनसे भी तो एक तरह से उनसे भी भेद विज्ञान हुआ। दूसरी बात, उनसे भेद विज्ञान भिन्नता करने के बाद और ये जीव तत्व ही मैं हूं ऐसा अपने को जान करके जब उसमें लीन होने जाते हैं, तब अपने ही जीव तत्व के संदर्भ में भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि अनंत गुणात्मक विकल्प, भेद रूप विकल्प भी खड़े होते हैं। तो उन भेदों का अभेदपना, तो वो अभेदपना भी भेद विज्ञान में एक तरह से शामिल है। पर से भिन्नता और स्व से अभिन्नता, इसलिए पर से भिन्न होकर के अपने में अभेद अखंडपने से स्थिर होना, तो वह भी उस भेद विज्ञान में शामिल है। ये निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव, ये कर्तव्य है। जिस काल सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष होगा, उस काल समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। ये तब तक करते रहना, शुद्ध स्वरूप का होगा, सहज चलता रहेगा, और उसके पूर्णता होने पर, शुद्ध स्वरूप का अनुभव की पूर्णता हो, पूर्ण लीनता हो जाए, तब बाहर में सारे कर्मों का क्षय भी हो जाएगा, तो मोक्ष हो जाएगा। चार कर्मों का क्षय होना अर्थात अरहंत अवस्था होना, उसको भी मोक्ष कहा ना। जीवन मोक्ष, जीवन मुक्ति हो जाती है वहां पर। जीवन मोक्ष का अर्थ क्या लेते हैं? जीवन मोक्ष माने जन्म मरण से अभी मुक्ति हो गई, अब जन्म पुनः नहीं जन्म होने वाला है, न मरण होने वाला है। उसके साथ साथ एक अर्थ ये भी दिया, वो जीवित रहते हुए भी मोक्ष हो गया। अभी तो जीवित है, देह में है, सदेह है, आयु कर्म शेष है, जब तक आयु कर्म है तब तक उस देह में रहने वाले हैं, फिर भी मुक्त ही है। उस अपेक्षा से भी जीवन मुक्त कहते हैं। वहां भी समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। पीछे आश्रव अधिकार में बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग की बात आई थी। छठे गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक राग होता है। छठे गुणस्थान में शुभोपयोग में आए तो कहीं ना कहीं विकल्प पर की ओर जाता है, और शुभ भाव होते हैं तो वहां बुद्धिपूर्वक राग है। लेकिन स्वस्वरूप की सन्मुखता पूर्वक सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में आत्मस्वरूप में लीन हुए, लेकिन अभी संज्वलन संबंधी राग बाकी है, लेकिन विकल्प में राग नहीं है, निर्विकल्प दशा है। वो जो राग है वो अबुद्धिपूर्वक, ऐसे श्रेणी चढ़ते समय भी जब तक वो अबुद्धिपूर्वक राग है, और राग है उसको विकल्प कहते हैं। इस दृष्टि से अनुभव निर्विकल्प है, स्थिरता है, फिर भी राग है, इस अपेक्षा से विकल्प कह रहे हैं। और जहां चार घाती कर्मों का क्षय होकर के अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई, अब वहां से कर्मों का वह मोक्ष की बात की, अपन अरहंत दशा की बात कर रहे हैं, तो उस समय समस्त विकल्प से छूट जाएंगे। वीतरागता हुई
तो सारे विकल्प से छूट गए। पक्षातिक्रांत होने को भी वीतराग कहा है। पक्षातिक्रांत 144वीं गाथा की टीका में, 143वीं गाथा की टीका में, श्रुत ज्ञानी अनुभव के काल में केवल ज्ञानी के समान पक्षातिक्रांत हैं, और वे केवल ज्ञानी सारे पक्षों से अतिक्रांत, वह पक्ष की भूमिका से अतिक्रांत हुए, श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत हो चुके, नयों की भूमिका से अतिक्रांत हुए हैं। उसके साथ उनकी वीतरागता है केवली भगवान की। ऐसे ही श्रुत ज्ञानी के भी उस समय पक्षातिक्रांत है तो एक तरह से वीतरागी जैसे है, लेकिन अभी सत्ता में राग पड़ा हुआ है, उसकी अपेक्षा से विकल्प, और वो उस प्रकार से सत्ता में से राग का अभाव हो गया, पूर्ण वीतरागता हो गई। इस दृष्टि से वहां पूरे विकल्प छूट जाते हैं। अगली बात ये कहने जा रहे हैं कि वहां भेद विज्ञान भी एक विकल्प रूप है, केवल ज्ञान के समान जीव का शुद्ध स्वरूप नहीं है। वो भेद ज्ञान की धारा, अब वहां विकल्प का अर्थ हम अपूर्णता रूप ले सकते हैं सम्यक होने पर भी। जैसे प्रत्यक्ष के दो भेद किए ना, सामव्यावहारिक पारमार्थिक हो, तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद किए, सकल पारमार्थिक और विकल्प पारमार्थिक। अब विकल्प पारमार्थिक पारमार्थिक है, वास्तविक प्रत्यक्ष है, परंतु विषय पूर्ण नहीं है, बस इतनी अपेक्षा से उसे विकल्प कहते हैं। ऐसा ही सातवें गुणस्थान से ऊपर भेद विज्ञान चल रहा है, लेकिन उस भेद विज्ञान के संदर्भ में विकल्प नहीं है। पीछे पीछे जो बात आ रही थी कि ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, तब तक भेद विज्ञान को भाना, तो पहली भूमिका में हम अपने आप को देहादि सहित मान रहे हैं, रागादि सहित मान रहे हैं, विपरीत मान्यता है, उसको छुड़ाने के लिए भेद विज्ञान के चिंतन की आवश्यकता है। निर्णय करने पर, भेद विज्ञान होने पर, इन सब से, देहादि से, रागादि से, विकारी भावों से भिन्न होकर के अपने स्वरूप में स्थित हुए मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये ज्ञान में ज्ञान प्रतिष्ठित हो गया, श्रद्धा में आ गया। लेकिन श्रद्धा में आने के बाद भी अभी उपयोग अन्य पदार्थों में जा रहा है, उसे भी वहां से छुटा करके स्व में लीन करना है। इसके लिए पुनः भेद विज्ञान का चिंतन जरूरी है। वो भी भेद विज्ञान, वो भेद विज्ञान का चिंतन विकल्पात्मक हो सकता है। श्रद्धा निर्विकल्प है, श्रद्धान में स्थित है, लेकिन उपयोग बाहर जा रहा है, इसलिए बुद्धि पूर्वक भेद विज्ञान का चिंतन करते हुए स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अब सातवें गुणस्थान के बाद तो स्वरूप में लीन हो गए, लेकिन अभी पूर्ण केवल ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान ज्ञान में पूरा स्थित नहीं हुआ है, तब भी भेद विज्ञान अंदर चल रहा है। उस भेद विज्ञान को भी विकल्प कहना चाहते हैं, लेकिन वो तो स्वरूप में लीन है, बुद्धिपूर्वक तो है नहीं, सहज हो रहा है। फिर विकल्प, तो विकल्प का अर्थ ही यहाँ अभी केवल ज्ञान जैसा पूर्ण, इसलिए कहा ना भेद विज्ञान भी एक विकल्प रूप है, केवल ज्ञान के समान जीव का शुद्ध स्वरूप नहीं है। इस विवक्षा से, अपूर्णता की दृष्टि से उसे विकल्प रूप कहना, चारित्र की अपेक्षा से तो अपने आप में निर्विकल्प ही है। और केवल ज्ञान हुआ तो वह तो जैसा पारिणामिक में हमारा ज्ञान स्वरूप है, पारिणामिक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव जैसा का वैसा पर्याय में प्रकट हुआ। कारण ज्ञान, कारण ज्ञान और ये कार्य ज्ञान, माने कारण ज्ञान स्वभाव में पड़ा हुआ है, पूर्ण ज्ञान, कारण केवल ज्ञान समझ लो, स्वाभाविक ज्ञान परिपूर्ण, वैसा का वैसा केवल ज्ञान में प्रकट हुआ, वो शुद्ध स्वरूप। लेकिन नीचे की दशा वाला भेद विज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन जैसा स्वाभाविक ज्ञान हमारा मूल स्वरूप है वैसा का वैसा प्रकट नहीं हुआ, इस अपेक्षा से उसे विकल्प रूप कह सकते हैं। और चूंकि अपूर्णता है वह मिटेगी और पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होगा, और जो पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हुआ वह अब कभी मिटने वाला नहीं है, वह अविनाशी अनंत काल के लिए एक रूप रहेगा।
इसलिए अंतिम वाक्य लिखते हैं, इसलिए सहज ही विनाशिक है। वो स्वभाव नहीं है, पूर्ण स्वभाव। स्वाभाविक पर्याय है, अपूर्ण है तो अपूर्णता जाएगी, पूर्णता आएगी, इसलिए वह विनाशिक है। और इस विनाशिक शब्द से ही अगली वाक्य में लिखा, ध्यान रहे जिन कलश टीकाकार ने वेद विज्ञान को विगत छंदों में विनाशिक कहा और जिसके आधार पर बनारसी दास जी ने उसे हेय कहा, तो वे कलश टीकाकार आगामी कलश में लिखते हैं, भेद विज्ञान सर्वथा उपादेय है। ये अभी अगले छंद में लिखेंगे वे। अभी विनाशिक कहा, उसके आधार से बनारसी दास जी ने हे कह दिया, लेकिन स्वयं कलश टीकाकार भी अत्यंत उपादेय है ऐसा कहेंगे। अब 131वां कलश, वेद विज्ञान की अकाट्य महिमा प्रदर्शित करने वाला वह कलश। अकाट्य महिमा माने बस इसके इतना महिमावंत है कि कोई इसको नकार नहीं सकता। नहीं, इसके अलावा भी कोई दूसरा उपाय हो सकता है, दूसरा कोई नहीं, इसलिए अकाट्य महिमा कहते हैं। 131वां कलश, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। किल वास्तव में, ये केचन जो कोई, सिद्धा सिद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, भेद विज्ञानतः सिद्धा, भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। अर्थात भेद विज्ञान के अलावा और कोई दूसरे उपाय से सिद्ध हुए हो ऐसा नहीं है। अन्य दर्शनों में, अन्य मतों में ऐसा माना जाता है। बहुत तरह के मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। वो भक्ति का भी जो मार्ग है उसमें भी सगुण भक्ति भी होती है, निर्गुण भक्ति भी होती है। तो कोई भक्ति करते करते बस भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए और मुक्त हो गए, और कोई ज्ञान की आराधना से, और ज्ञान की आराधना है वो एक तरह से अध्यात्म की चर्चा उस तरह की है। और ये भी कहते हैं भक्ति का मार्ग तो बड़ा सरस है और ज्ञान का मार्ग नीरस है, उसमें तो बस चिंतन बस विचार करते रहो। और भक्ति में तो बहुत चिंतन मनन, वो ठाट बाट है, गाना बजाना है, नृत्य है, वो सब उसमें शामिल है, लेकिन ऐसे अलग अलग मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग को भी अपन जैसे दो कहते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो दो मोक्ष मार्ग होंगे ना। इसलिए टोडरमल जी का प्रसिद्ध वाक्य है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है। वो उसका निरूपण दो तरह से हुआ है। दुविहम्पि मोक्ष हेवुम झाने पावन दिजम मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तेन जूयम झानम समभसः। मुनिराज दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त करते हैं। अर्थात आत्म स्वरूप के लक्ष्य से तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली शुद्धि अंदर आ रही है, अंदर वो शुद्धता की वृद्धि हो रही है, तो बाहर से पूर्ण त्याग का परिणाम भी होता है। ये दोनों का ये जो सुमेल है वो उससे उसके ऊपर आधारित है। तो वो दोनों प्रकार का निश्चय व्यवहार। दूसरा भी परमार्थ वचनिका के आधार से कली गुरुदेव का उदाहरण पढ़ा था अपन ने, आगम अंग और अध्यात्म अंग। आगम की मुख्यता में बाह्य क्रिया उसकी चर्चा अधिक होती है, और चूंकि दुनिया को दिखती है इसलिए वही मोक्ष मार्ग जैसा लगता है। और सामान्य अज्ञानी जनों को अंतरंग जो परिणति है, अंतरंग की जो स्वस्वरूप की सन्मुखता वाली क्रिया है वो दिखती नहीं है, वो अंतरंग की सूक्ष्म है, वो पकड़ में आती नहीं है। वो अध्यात्म है असली, और वो असली मोक्ष मार्ग है, वो ख्याल में नहीं आता। तो कहा था कि अध्यात्म का निश्चय और अध्यात्म का व्यवहार, परम शुद्ध निश्चय ने का विषयभूत शुद्ध आत्मा, उसका लक्ष्य करके उसका लक्ष्य करना, ये अध्यात्म का निश्चय, वो निश्चय परम शुद्ध निश्चय ने का विषय, और उसमें लीन होने की क्रिया, ये चारित्र्य है।
आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में लीन हो जाओ। तो एक आत्मा, ये निश्चय हो गया। और व्यवहार क्या है कि रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तीन कहलाए, वो व्यवहार हो गया। तो अध्यात्म में निश्चय व्यवहार वही अपने आप में घटित होते हैं। तो सीधा तात्पर्य है, जो भी हुए हैं इस भेद विज्ञान के माध्यम से ही हुए हैं, कोई दूसरा मार्ग, दो मार्ग है ही नहीं। प्रवचन सार में जैसा कहा और जिसके आधार से पूजन की छंदों में लिखा, जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। एकमात्र भेद विज्ञान का ही मार्ग सबने अपनाया है। अपने जितने भगवान बने हैं, इनकी जो प्रतिमा विराजमान है, किस स्थिति में विराजमान है? पद्मासन में है, खड़गासन में है, ये तो आसन की बात है। चाहे वो पद्मासन में हो चाहे खड़गासन में, कर क्या रहे हैं? ध्यान की मुद्रा में। और ध्यान की मुद्रा का अर्थ ही कह रहे हैं, पर से भिन्न होकर के अपने स्वरूप में लीन हो रहे हैं, माने वो भेद विज्ञान की धारा उनके अंदर चल रही है। और उसके माध्यम से ही मुक्ति का मार्ग होते हुए मुक्ति तक पहुंचे हैं, इसलिए भेद विज्ञान से ही हुए हैं। और इस अस्थि को पुष्ट करने के लिए नास्ति कहते हैं, ये केचन किल बद्धा, और जो कुछ भी वास्तव में जगत में बद्ध है, संसार में है, क्यों संसार में है? अस्य एव अभावतः बद्धा, इस भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं। भेद विज्ञान करते नहीं है, इसका अर्थ उल्टा अभेद विज्ञान। देहादि से भिन्न है, लेकिन देहादि में एकत्व बुद्धि का अभेद, इस भेद विज्ञान का अभाव उनके है, वह इस कारण से संसार में है। और भेद विज्ञान का अभाव हो और फिर कितना भी प्रयास करे, सर्वोत्कृष्ट प्रयास मुक्ति मुनि दशा, वो मुनि दशा मुनिचर्या अंगीकार करे और निरतिचार निर्दोष पालन करे, तो भी बद्धा, कर्मों से ही बंधे होंगे और संसार में ही रहेंगे। इसलिए इसका एकमात्र सर्वोत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान ही है। इस तरह से इसकी महिमा की गई। मुझे वो पीछे आश्रम अधिकार में एक श्लोक आया, वो एक श्लोक एक ही भाव बताने वाला लगता है। वहां तो शुद्ध नेक की महिमा वाला कलश है, इदमेवात्र तात्पर्यम, हे यहाँ शुद्ध नया नहीं। क्या कहा? जो कुछ मुक्त है वह, नाटक समय सार का तो छंद ख्याल में है, या निचोड़ इस ग्रंथ को यही परम रस पोख, तजे शुद्ध नय बंद है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। तो तजे शुद्ध नय बंद है, 122वां कलश था। नीचे की पंक्ति क्या है? नास्ति बंध तद त्यागात, तत्यागात बंध एव ही। नास्ति बंध तद अत्यागात, तद अत्यागात बंधः नास्ति। यदि हमने शुद्ध नय को नहीं छोड़ा, अर्थात शुद्ध नय का ग्रहण किया, तो बंध नहीं होगा, माने मुक्ति होगी। और यदि शुद्ध नय को छोड़ा तो बंध ही निश्चित रूप से होगा। तो वह शुद्ध नय को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। और कहे शुद्ध नय मोक्ष, शुद्ध नय का ग्रहण किया तो मोक्ष। तो यहाँ कह रहे कि भेद विज्ञान से मोक्ष होता है। तो लेकिन भेद विज्ञान किया पर से भिन्न हुए, अकेला निवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति या निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति। कहीं से निवृत्त हुए तो कहीं ना कहीं प्रवृत्त होते हैं, तो वहां की निवृत्ति अच्छी तरह से होती है। और यदि प्रवृत्त नहीं हुए हैं, मानो निवृत्त हुए हो, तो भी वो निवृत्ति अच्छे से नहीं होती है। आत्महित में घर गृहस्थी व्यापार धंधा सब छोड़ दे, मुनि दशा अंगीकार करे। वो मुनि दशा अंगीकार की है आत्मचिंतन, आत्म मनन के लिए, और वो कार्य न हो तो फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं पर में प्रवृत्ति होगी।
हुए बिना रहेगी नहीं। तो निवृत्त लिया था ना पर से सभी से, लेकिन यहाँ स्वसन्मुख स्व में प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, इसलिए कहीं ना कहीं वहां प्रवृत्ति लगी रहेगी। तो भेद विज्ञान ये पर से छूटने के लिए है और शुद्ध नए का ग्रहण करने के लिए है। इसलिए मैंने प्रारंभ में चर्चा की ना, भेद के साथ अभेद का विज्ञान है, पर से भेद करने के बाद स्व में अभेद, वो शुद्ध नए का ग्रहण, शुद्ध नए के ग्रहण से मुक्त होते हैं। और यदि उसे छोड़ा तो, और उसके छोड़ने का अर्थ है भेद विज्ञान का अभाव होगा, तब वो छूटा। इस अस्सेव अभाव तो बद्धा बद्धाई किल के। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं, और जो कोई बंधे हैं वे सब उस भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं। कलश और पद्यानुवाद सुनते हैं सुनील जी से। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धाय किल केचन, अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धाय किल केचन। अब तक जो भी हुए सिद्ध आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे वे भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। इसी क्रम में आप बनारसीदास जी का भावानुवाद भी पढ़िए। भेद ज्ञान संवर जिन पायो, सो चेतन शिव रूप कहायो। भेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंधे घट माही। यहाँ भेद विज्ञान की चर्चा संवर के प्रकरण में कर रहे हैं, इसलिए बनारसीदास जी सीधे उसे संवर से जोड़ते हैं। भेद ज्ञान स्वरूप ऐसा जो संवर जिन पायो, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, प्रकट कर लिया है, सो चेतन शिव रूप कहायो, वह आत्मा निश्चित रूप से मुक्त है। चौथे गुणस्थान में है तो दृष्टि मोक्ष है, मुनि बन गए तो राग से मोह से मुक्त हो गए, एक तरह से बुद्धि पूर्वक अरहंत हो गए तो राग मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, और देह से मुक्त होंगे तो पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा भेद ज्ञान जिनके अंतरंग में प्रकट नहीं हुआ है, इसका अर्थ मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का अभाव है, सम्यक दर्शन का अभाव है। ते जड़ जीव बंधे घट माही, और वे जड़ अज्ञानी जीव निश्चित रूप से कर्मों से बंधते हैं और शरीर की घट माही, शरीर की ही उत्पत्ति पुनः पुनः, माने संसार ही उनका चलता रहता है, शरीर में ही बंधे रहते हैं, संसार ही चलता रहता है, भेद ज्ञान वाले मुक्ति तक पहुंच जाते हैं। अब इस उपसंहार के साथ साथ बनारसीदास जी ने 2 छंद और लिखे भेद विज्ञान की महिमा करने वाले हैं। उसमें से प्रसिद्ध है, अनेकों बार हम इसे सुनते हैं। इस छंद का भी हम पाठ सुनील जी से सुनते हैं। भेद ज्ञान साबू भयो, समरस निर्मल नीर। धोबी अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर। मुक्ति का मार्ग संवर से प्रारंभ होता है और मुक्ति में जाकर के पूर्ण होता है। शुद्धता की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता, तो उसी को एक तरह से वस्त्र की शुद्धता का उदाहरण देकर के यहाँ बनारसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं। मलिन वस्त्र को धो करके शुद्ध यथावत जैसे उसकी स्वच्छता है वैसा का वैसा स्वच्छ वस्त्र को कर दिया जाए, कैसे करेंगे? तो पानी से धोएंगे, लेकिन अकेला पानी में धोएंगे तो साफ हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे कि साबुन लगा करके, तो अच्छी तरह से साबुन लगाकर पानी से धोते हैं तो वस्त्र शुद्ध स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही इसी बात को उदाहरण बनाते हुए कौन सा साबुन, कौन सा पानी
और कपड़े धोने वाला कौन कहलाता है? धोबी कहलाता है। कौन सा वो धोबी कौन सा और कौन सा कपड़ा धो रहा है? भेद ज्ञान साबु भयो, भेद विज्ञान रूपी साबुन, समरस निर्मल नीर। पानी कौन सा है? समता भाव, समरस समता भाव वाला जल है। धोबी अंतरात्मा, जिसने भेद विज्ञान पूर्वक अपनी शुद्ध आत्मा का निर्णय किया है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा, वो अंतरात्मा, वो धोबी है। तो अंतरात्मा को धोबी कह रहे हैं, क्योंकि उदाहरण लिया है, उपमा दे रहे हैं, तो वस्त्र धोने की दृष्टि से धोबी कह रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा भी तो कह रहे हैं ज्ञानी। और क्या धो रहा है? धोवे निज गुण चीर, अपने ही गुण रूपी वस्त्र को वह धो करके। श्रद्धा की मलिनता चली गई, ज्ञान की मलिनता चली गई, चारित्र की मलिनता धीरे धीरे जाती है, चारित्र की मलिनता भी चली गई और पूर्ण निर्मल शुद्ध दशा प्रकट हो जाती है। और ये सभी जितने भी विज्ञापन देने वाले साबुन की महिमा करते हैं ना, हमारा ऐसा साबुन और बिल्कुल इतना सा भी मैल नहीं रहेगा, ऐसे मानो बनारसी दास जी भी कह रहे हैं। भेद विज्ञान ही वह ऐसा साबुन है जिससे सारी अशुद्धता, आत्मा की सारी अशुद्धता दूर होकर के पूर्ण शुद्ध निर्मल दशा मुक्ति की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अभी बनारस दास जी का मन भरा नहीं है वेद विज्ञान की महिमा में, इसलिए अगले छंद में 4-5 उदाहरण दिए हैं और इन उदाहरणों के माध्यम से पुनः उस भेद विज्ञान की महिमा बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो छंद भी अपन सुनते हैं। बोलिए सुनील जी। जैसे रज सोधा रज सोधी के दरब काढ़े, पावक कनक काढ़ी दाहक दाहत उपल को, पंख के गर्भ में जो डारिये कतक फल, नीर करे उज्जल नितारी डारे मल को, दधी को मथैया मथी काढ़े जैसे माखन को, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को, तैसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकति साधी, वेदे निज संपत्ति उच्छेदे पर दल को। ये जितने भी उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों में भेद विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन वह कार्य भी भेद विज्ञान के माध्यम से ही संपन्न हो रहा है। पहला उदाहरण दिया रज शोधा, रज शोध करके द्रव्य काढ़ते हैं, निकालते हैं। ये रज शोधा नीचे खुलासा स्पष्ट रूप से किया है। इसको दूसरे भाषा दूसरे शब्दों में धूल धोया भी कहते हैं। खास करके सराफा वगैरह जो दुकानें होती है उनके बाहर की धूल ये इकट्ठी करके ले जाते हैं सामान्य लोग, और उस धूल को नदी में और पानी में धोते हैं छलनी में से, तो मिट्टी मिट्टी निकल जाती है और वहां यदि सोने चांदी के कण पड़े हुए हो वो उन्हें मिल जाते हैं। तो वे उस धूल को धो रहे हैं। तो धूल को क्या धोना, धूल तो धूल ही है, लेकिन इसलिए धो रहे हैं कि उस धूली में सोने के कण है वो निकालना है। ऐसे ही ये धूल है, गुरुदेव भी अनेक बार कहते थे ये क्या है, ये धूल मिट्टी है, शरीर जो है धूल है, और लेकिन इस धूल में स्वर्ण जैसा अपना आत्मा है वो निकालना। तो रज शोधा जैसे द्रव्य निकाल लेते हैं। दूसरा उदाहरण दिया पावक कनक काड़ी दाहत उपल को, अग्नि जो अशुद्ध सोना खदान से निकलता है उसे दाहत चला करके उपल पत्थर को, मिट्टी आदि उसमें मिली अशुद्धता को, उन सबको निकाल देता है और शुद्ध सोना निकालता है। तो दोनों को भिन्न भिन्न करता है अग्नि। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं पंख के गर्भ में जो डारिये कतक फल, नीर करे उज्जल नितारी डारे मल को। यदि मैला पानी है, मलिन कीचड़ मिला हुआ पानी है, तो उसमें कतक फल डाल दिया जाए। 12वीं गाथा में भी टीका में उदाहरण दिया, अपने हाथ से कतक फल डाले तो शुद्ध नए के स्थान पर कहा, वहां पर। तो वह क्या करता है, नीर करे उज्जवल नितारी डारे मल को।
मल को अलग कर देता है और पानी को उज्जवल कर देता है, दोनों को भिन्न भिन्न करता है। दधी को मथैया, मथी काढ़े जैसे माखन को, दही को मथने वाला दही मथ करके उसमें से मक्खन निकाल लेता है, छाछ अलग हो जाती है, छाछ अलग और मक्खन अलग हो जाती है। और मेरे ख्याल से पांचवा उदाहरण, राजहंस जैसे दूध पीवे त्यागी जल को, और हंस जो है दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ये इन सब में वेद विज्ञान, जैसे इनमें मिलावट थी, मिलावट को पहचाना और विधि पूर्वक अलग करके जो ग्रहण करने योग्य उसे ग्रहण कर लिया। ऐसे ही ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकती साधी, ऐसे यहाँ पर इस समान जाति पर्याय में भेद भिन्नता करते हुए ज्ञानी ज्ञानवंत भेद ज्ञान की शक्ति को साध करके वेदे निज संपत्ति, इसमें जो चैतन्य स्वरूप आत्मा और उसमें अनंत गुणों की अपनी संपत्ति, उसके साथ निराकुल आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, ज्ञानानंद अपना स्वरूप स्वभाव, वो अपनी निज संपत्ति, उसका वेदन करते हैं। वेदे शब्द का प्रयोग किया, अकेला जानने की बात नहीं करते हैं, जानते पहचानते लीन होते हैं, उसका आनंद लेते हैं, अनुभव करते हैं। वेदे निज संपत्ति, उछेदे परदल को, और सारे परदल को नष्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। वास्तव में तो श्रद्धान में से छोड़ा है, ज्ञान में से निर्णय करके छोड़ा है, वो तो भिन्न ही है, तो भिन्न पहचान करके अपने स्वरूप का निर्णय करते हैं। और ये सभी भेद विज्ञान की महिमा है। अब अंतिम छंद 132 नंबर का, जो जैसे हर अधिकार के अंत में पुनः ज्ञान की महिमा करते हैं, और ये तो पूरे भेद ज्ञान की महिमा है। हर अधिकार में तो आश्रव का अभाव हुआ, तो आश्रव के अभाव करने वाली कर्ता कर्म की भ्रांति को दूर करने वाले उस भेद ज्ञान की चर्चा थी। और यहाँ तो भेद विज्ञान की ही सारी चर्चा है, लेकिन ये भेद विज्ञान पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान रूप हो जाता है, इस रूप में उस ज्ञान ज्योति की महिमा करते हैं। 132वां कलश पढ़ता हूं। भेद ज्ञानो छलन कलना क्षुद्धता त्वोपलम्भा राग ग्राम प्रलय प्रलय, एक शब्द कोई अतिरिक्त हो जाएगा, राग ग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण बिभ्रतोषं परममलालोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्। ज्ञानम शाश्वतम नियतम उदितम, ज्ञान इस प्रकार से उदित हुआ, इस रूप में क्या क्या करते हुए, कैसे, किस क्रम से। यहाँ भी जैसे अभी अपन ने जो छंद पढ़ा बनारसीदास जी का, उसमें ऐसे दृष्टांतों की माला, बहुत सारे दृष्टांत दिए थे। ऐसे यहाँ भी हेतुओं की माला है, हेतु, लेकिन हेतुओं की माला की विशेषता है, एक हेतु अगले के लिए, अगला अगले के लिए, आगे आगे बढ़ता हुआ हेतु है। जैसे हमारे विद्यार्थी भी है बहुत से, तो न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, परीक्षा मुख में परोक्ष ज्ञान के भेद गिनाए। परोक्ष ज्ञान के भेद कौन कौन से हैं? स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। और इनकी विशेषता क्या है? उसके सूत्र में ही दिया, प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रतिविज्ञान, और स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम भेदम, यानी प्रत्यक्षादि निमित्तम पहले लगाए। तो प्रत्यक्ष निमित्त जिसमें, ऐसे में स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क, तो प्रत्यक्ष स्मृति में निमित्त है, फिर प्रतिविज्ञान आएगा तो प्रत्यक्ष और स्मृति प्रतिविज्ञान में निमित्त है, प्रतिविज्ञान के बाद तर्क है, तो प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिविज्ञान ये सभी तर्क में, ये पीछे के सब मिलके अनुमान में, और आगम में ये सब भी निमित्त है। ये आगे आगे जिस तरह से कारण बनते जाते हैं, ऐसे यहाँ प्रारंभ भेद विज्ञान से करते हैं और पूर्ण केवल ज्ञान तक पहुंचाते हैं। भेद ज्ञान उच्छलन कलनात्, पहले भेद ज्ञान उच्छल, पहले भेद ज्ञान प्रकट हुआ, पर से भिन्नता का निर्णय हुआ,
और भेद ज्ञान के प्रकट होने पर और कलनाथ उसी का अभ्यास, निरंतर उस धारावाही रूप से उस भेद विज्ञान का ही चिंतन मनन, कलनाथ, उससे क्या हुआ, शुद्ध तत्वोपलम्भात। तो यहां जोड़ेंगे अपन, भेद विज्ञान से पहले शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्व उपलम्भ, और फिर शुद्ध तत्व उपलम्भात राग ग्राम प्रलय करणात, और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से क्या हुआ, राग के ग्राम, राग ग्राम, ग्राम का मतलब या समूह के रूप में लेते, राग समूह माने संपूर्ण राग का, शुभाशुभ सब प्रकार के राग का प्रलय करणात, उसके द्वारा प्रलय कर लिया, माने शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से राग आदि विकारी भावों का प्रलय हुआ, और फिर उसके द्वारा प्रलय करणात क्या हुआ, कर्मणाम संवरेण, कर्मों का संवर हुआ, राग द्वेष नहीं हुए, कर्मों का संवर हुआ, और फिर संवरेण, वो कर्मों का संवर होने से अब ज्ञानम नियतम उदितम, ज्ञानम उदितम, फिर ज्ञान प्रकट हुआ कहते हैं। और वो जो ज्ञान प्रकट हुआ, कैसा ज्ञान प्रकट हुआ फिर, परमम अमल आलोकम अम्लाणम एकम, सर्वोत्कृष्ट अमल आलोक, निर्मल है प्रकाश जिसका, विशद पूर्ण विशद, सकल पारमार्थिक है, पूर्ण निर्मल है, इसलिए अमल आलोकम, अम्लाणम, मलिनता जिसमें रंच मात्र भी नहीं है, फूल जैसे कुमला जाता है और उसकी जगह फूल जब पूर्ण विकसित हुआ हो, ऐसा अम्लाणम, एकम, ज्ञान ज्ञान मात्र जहां रह गया है ऐसा ज्ञानम, और अपने साथ क्या करते हुए, बिभ्रत तोषम, तोषम बिभ्रत, संतोष को भरता हुआ, संतोष को प्रकट करता हुआ, संतोष को उत्पन्न करता हुआ, बिभ्रत तोषम, अर्थात वह केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान हुआ है, वह अनंत ज्ञान के साथ नियम से अनंत सुख प्रकट होता है, बिभ्रत तोषम, और ऐसा नियतम ज्ञान जो है प्रकट हुआ, शाश्वत उद्योतम एतत्, एतत् शाश्वत उद्योतम, और फिर ये शाश्वत हुआ निरंतरता के लिए, फिर इसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। ये भेद विज्ञान के द्वारा इस क्रम से पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। श्लोकार्थ पढ़ता हूं। भेद विज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग समूह प्रलय हुआ, राग समूह के विलय करने से कर्मों का संवर हुआ, कर्मों का संवर होने से ज्ञान में ही निश्चल हुआ, ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। ये ज्ञाने शब्द अपना छूट गया था, ज्ञाने नियतम ज्ञानम, ज्ञान में स्थिर नियत हुआ ऐसा ज्ञान वह उदित हुआ, उदितम, और कैसा है वह, निर्मल प्रकाश और शाश्वत उद्योत वाला, वह एक अम्लान ज्ञान परम संतोष को धारण करता है, अनंत सुख उसके साथ में निश्चित रूप से प्रकट होता है। श्लोक और पद्यानुवाद पुनः सुनते हैं। क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, हाँ बोलिए। अरे समझ, हाँ आ रही आवाज, आ रही, बोलिए जी। भेद ज्ञानोच्छलन कलनात् शुद्ध तत्वोपलम्भात् राग ग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण बिभ्रतोषं परमममलालोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से
ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। नाटक समय सार का छंद भी बोलिए साथ में। प्रगति भेद विज्ञान आप गुण पर गुण जाने, पर परिणति परित्याग शुद्ध अनुभव तिथि ठाने। करी अनुभव अभ्यास सहज संवर पर गासे, आश्रव द्वार निरोधी कर्म घन तिमिर विनाशे। क्षय करि विभाव समभाव भजे, निर्विकल्प निज पद गहे। निर्मल विशुद्धि सासुत सुथिर, परम अतीन्द्रिय सुख लहे। भेद विज्ञान प्रकट होने से लेकर के पूर्ण सुख अनंत सुख तक की प्रक्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले प्रगति भेद विज्ञान, भेद विज्ञान प्रकट हुआ जिसके कारण से आप गुण पर गुण जाने, स्वपर को भिन्न भिन्न जाना। और उसका फल क्या हुआ? पर परिणति परित्याग शुद्ध अनुभव स्थिति टाने। पर की परिणति का त्याग किया, पर सन्मुखता को छोड़ करके शुद्ध अनुभव में स्थित हुए, अनुभव में स्थिर हुए। और फिर उसी स्थिरता का करी अनुभव अभ्यास, उसी अपने आत्म अनुभव का अभ्यास, स्थिरता का अभ्यास बढ़ाते हुए सहज संवर प्रकाशे, संवर प्रकाशित हुआ, सर्व कर्मों का संवर हुआ। आश्रव द्वार निरोधी, आश्रव के द्वार राग द्वेष इत्यादि सभी विकारी भावों का निरोध हुआ। कर्म घन तिमिर विनाशी, उसके कारण से कर्मों के समूह का अंधकार भी नष्ट हुआ। क्षय करी विभाव समभाव बची, और इस तरह से विभाव भावों का क्षय किया और समभाव समभाव मोह राग द्वेष से रहित अपनी निर्मल परिणति, उसी को भजते हुए उसी में लीन होते हुए निर्विकल्प निज पद गए। निर्विकल्प ऐसे निज पद को ग्रहण किया और उसके फल में निर्मल विशुद्धि शाश्वत सुथिर परम अतीन्द्रिय सुख लय। पहले निर्मल विशुद्ध शाश्वत स्थिर ऐसे ज्ञान को प्रकट किया, पूर्ण ज्ञान को, और उसके द्वारा परम अतीन्द्रिय सुख को भी प्राप्त किया। इस तरह अंतिम उस सम्यक ज्ञान किया, भेद विज्ञान की महिमा करते हुए इस अधिकार को पूर्ण किया। पंडित जयचंद जी छाबड़ा का छंद भी अपन पढ़ लेते हैं, और अपन एक बार तो सीक्वेंस में सभी छंद है उनको पढ़ते हुए आज की चर्चा पूरी करेंगे। पहले ये छंद पढ़ते हैं, सुनील जी बोलिए। भेद विज्ञान कला प्रगटे, तब शुद्ध स्वभाव लहे अपनाही। राग द्वेष विमोह सब ही गली जाय में, दुष्ट कर्म रुकाही। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु, तोष धरे परमात्म माही। यो मुनि राज भली विधि धारतु, केवल पाय सुखी शिव जाहि। यद्यपि निर्जरा पूर्वक मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, लेकिन इस संवर अधिकार में ही मुक्ति तक पहुंचाया है। पूरी चर्चा हमेशा पूर्ण सर्व कर्मों के अभाव तक ही पहुंचाते हैं। भेद विज्ञान कला प्रगटे, तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही। उस भेद विज्ञान का वास्तविक फल अपने शुद्ध स्वभाव का ग्रहण होना, और शुद्ध स्वभाव को प्राप्त किया, राग द्वेष विमोह सब ही गली जाए। और अपने शुद्ध स्वभाव के अनुभव से मोह राग द्वेष ये संपूर्ण ही सहज ही नष्ट होते हैं। इमे दुष्ट कर्म रुकाही, और इसी के कारण से जब मोह राग द्वेष कर्मों के आने के कारण यही थे और ये नहीं हुए, तो दुष्ट कर्म ही अपने आप ही रुक जाते हैं। तो एक तरह से मोह राग द्वेष का गलना वो भाव संवर है, कर्मों का रुक जाना वह द्रव्य संवर है। और इस तरह उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु तोष धरे परमात्मा। और ये जो निर्मल ज्ञान का प्रकाश, सम्यक ज्ञान का प्रकट हुआ उस भेद विज्ञान के बल से,
उसी के कारण से बहुतोष धरे परमात्म में, अपने परमात्मा में ही संतोष धारण करता है, या केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगले भी छंद में कह रहे हैं, अगली पंक्ति में, यो मुनिराज भली विधि धारतुम, यही विधि भली प्रकार धारण करते हैं, या ऐसी ही जो भली विधि है, वास्तविक सच्ची विधि है, इसे मुनिराज धारण करते हैं भेद विज्ञान से लेकर पूरी, और इसके द्वारा केवल पाए सुखी शिव जाहि, केवल ज्ञान को प्राप्त करके आनंद सुखी होते हैं और मुक्ति भी निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। तो संवर पूर्वक मुक्ति की ये पूरी प्रक्रिया, और इसके आधार के रूप में भेद विज्ञान है। और भेद विज्ञान भी एक तरह से उपाय के रूप में है। असली तो उस भेद विज्ञान के द्वारा अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि करके उस शुद्धात्मा में ही स्थिर होना है। इसी की प्रेरणा एक तरह से पूरे अधिकार में दी है। अनुशीलन में 394वें पेज पर सभी छंद एक साथ दिए हैं। चूंकि कलशों में बीच बीच में गाथाएं भी आई हैं, गद्य टीका भी है, उसके बावजूद भी अकेले कलश कलश भी पढ़े जाए तो भी एक पूरा विषय क्रम से ख्याल में आता है। इसलिए कलशों का भी अलग स्वतंत्र ग्रंथ बना, उस पर भी टीकाएं लिखी गई। ये कलशों से भी हमें बहुत अच्छा भाव ख्याल में आएगा। 127 से 132 तक पूरे सीक्वेंस में सुनते हैं। बोलिए सुनील जी। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। भेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमारत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से वो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में ही थिर न हो जाय अधिक क्या कहे जिनेश्वर। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो। राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे।
जितनी उत्कृष्ट कलश है उतना ही सरल सहज पद्यानुवाद भी पूरा भाव ख्याल में आए, पुनः पुनः चिंतन में लेने जैसा, ज्ञान ज्ञान में थिर होकर शाश्वत हो जावे, इसी मंगल भावना से संवर अधिकार की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। और अंतिम पंक्ति, इति संवरो निष्क्रांतः। इस तरह से संवर अब रंगभूमि से चला गया है, अब निर्जरा प्रवेश करती है। ये अपन सोमवार को कल निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो